नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है आशीर्वाद। मम्मी जी, ये सोफ़ा सेट कितना पुराना हो गया है, इसे बदल देते हैं, सीमा ने अपनी सास से कहा। लेकिन उनके कुछ कहने से पहले ही ससुर जी बोल पड़े। क्यों? पुराना हो गया है तो बदल दें। कितनी मेहनत से घर में एक एक सामान जुटाया है, तुम्हें क्या पता कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ जो जैसा है रहने दो। ससुर जी की डांट सुनकर सीमा मायूस हो गई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सुनील जी हमेशा ऐसा ही करते थे। जब भी सीमा घर में कुछ बदलाव करना चाहती थी, मना कर देते थे। उनका मानना था कि बहू को थोड़ा सख्ती से रखना चाहिए, वरना मनमानी करने लगेगी। अपनी पत्नी सुनैना जी को भी हमेशा यही समझाते थे। क्यों डांटते रहते हैं उसे? कितनी प्यारी बच्ची है, कितना मान करती है हमारा। आप न थोड़ा चुप रहा करिए। कल को पलट कर जवाब देने लगी तो फिर मुझे मत कहना। ऐसे कैसे जवाब दे देगी? इसीलिए तो थोड़ा डर बनाकर रखता हूँ अपना। तुम्हारी तरह छूट दे दी तो सिर चढ़ जाएगी। फिर देखना कब हमें घर से निकाल देगी, पता भी नहीं चलेगा। फिर रोती रहना। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी बहू बहुत समझदार है, देख लेना एक दिन। सुनैना जी के बार बार समझाने के बाद भी उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद एक बीमारी में सुनैना जी ने सुनील जी का साथ छोड़ दिया। सुनील जी तो जैसे चुप ही हो गए, न किसी से बोलना न कुछ कहना। ऐसे समय में उनके बेटे और बहू ने सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई। सीमा ने बेटे की तरह उन्हें संभाला। ससुर जी के खान पान, दवा, सबका ख्याल रखती। सासू माँ के सारे क्रियाकर्म भी अच्छे से निभाए। 13वीं की रस्म के बाद सारे रिश्तेदार चले गए। सिर्फ सीमा की बड़ी बहन सीमा के पास रुक गई थी। उन्होंने सीमा से कहा, सीमा, अब तो तेरी सासू माँ का जो भी है सब तेरा ही है, तो अच्छे से संभाल ले सब। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे ससुर जी सारे गहने रुपए अपनी बहनों को दे दें। वैसे भी तुझ पर भरोसा नहीं है। उन्हें देखा नहीं कैसे अपनी अलमारी में ताला लगा कर रखते हैं। एक काम कर, तेरा कमरा भी छोटा है। तेरे ससुर जी को इतने बड़े कमरे का क्या काम? अब वो कमरा तू ले ले और ये कमरा ससुर जी को दे दे। बस करो दीदी, बहुत हुआ। मेरी सासू माँ चली गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे ऊट पटांग सलाह दें। किसने कहा आपसे? पापा जी को मुझ पर भरोसा नहीं है। अब घर में इतने रिश्तेदार थे तो ताला मैंने ही लगाया था अलमारी में। दूसरी बात, गहने रुपए उनकी पत्नी के हैं, वो चाहें जिसे दें, उनकी मर्जी। रही बात कमरे की, तो वो कमरा हमेशा से मेरी सासू माँ और ससुर जी का था और रहेगा। सासू माँ नहीं रहीं, इसका मतलब ये नहीं कि पापा जी को उस कमरे से भी अलग कर दिया जाए। कितनी यादें जुड़ी होंगी उस कमरे से उनकी। मैं उन्हें देने वाली कौन होती हूँ? इस घर के मुखिया हैं वो। आज के बाद मुझे ऐसी सलाह मत देना। मेरा घर मुझे संभालने दो। तभी ससुर जी पर नजर पड़ी और सीमा चुप हो गई। सुनील जी ने कुछ नहीं कहा, बस बहू के सिर पर हाथ रखकर चुपचाप अपने कमरे में चले गए और सुनैना जी की तस्वीर के सामने खड़े हो गए। तस्वीर में से मानो सुनैना जी मुस्कुराते हुए कह रही थी, देखा, मैं कहती थी ना। हाँ, तुम सही थी सुनैना, मैं ही नहीं पहचान पाया। हमारी बहू जाने कब बेटी बन गई, पता ही नहीं चला। मैं अब से पूरी कोशिश करूँगा उसे तुम्हारे हिस्से का प्यार और आशीर्वाद भी दूँ। हमारी आज की कहानी कैसी लगी? धन्यवाद दोस्तों।